नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रो विथ जीके चैनल पर। आज हम करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन, जिसमें राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन होंगे और जो पेपर है वो होगा रीट L2 का। एसएसटी का पेपर है जो पिछली बार लगा था, उसके जो क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं, जिसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि संगरिया, सांचौर और सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, वो होकर नहीं गुजरता है। जिससे होकर नहीं गुजरता है वो है, तो अपने को दे रखे हैं जिले, कौन से नहीं गुजरता है। तो पहला ऑप्शन है श्री गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है बाड़मेर। तो इसमें से किस में से नहीं गुजरता, तो वो है जैसलमेर में से नहीं गुजरता। ये सांगरिया संचौर जो सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो अमृतसर और जामनगर, ये जामनगर कहाँ है, गुजरात में, और अमृतसर पंजाब में। ये इकोनॉमिक गलियारा है उसका ये पार्ट है, और ये भारतमाला परियोजना है उसका हिस्सा है। ये संगरिया, सांचौर, सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। आपने देखा होगा कि कल भी हमने क्वेश्चन किया था, जिसमें L2 का ही पेपर था, वो मैथ साइंस का, उसमें भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इस बार भी एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए कि पिछली बार इससे क्वेश्चन आया तो इस बार भी बन सकता है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वगैरह और इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी चाहिए कि राजस्थान के जितने भी जो एक्सप्रेसवे हैं उनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन करने चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं। पहला है कि अधिकतम जनसंख्या है वो राजस्थान में है, वो जयपुर जिले में है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ये भी जयपुर में है, ये बात भी सही है। तीसरा है न्यूनतम साक्षरता दर, ये बाड़मेर में, ये बात है, ये गलत है। चौथी है न्यूनतम लिंगानुपात, ये है धौलपुर में, ये बात सही है। तो न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो कहाँ है, तो वो है जालोर में। और वो है कितनी, वो आपको ऐसे पूछ ले कि कितनी है, तो वो है 54.9%। और राजस्थान की कुल साक्षरता आपको पूछ ले तो वो है 67.06%। और न्यूनतम ग्रामीण है वो आपको पूछ ले तो वो है सिरोही। और न्यूनतम शहरी है तो वो है नागौर। और आपको पूछ ले कि अधिकतम ग्रामीण, तो अधिकतम ग्रामीण वो है झुंझुनू। और आपको पूछ ले कि अधिकतम शहरी, तो वो है उदयपुर। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए अपने कि न्यूनतम अपने को साक्षरता दर है वो कहाँ की है, जालोर की, वो कितनी है 54.9%। और राजस्थान की कुल है वो कितनी है 67.06%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें 3 नंबर कि बिल्लारा चुना पत्थर क्षेत्र खालिस्तान में स्थित नहीं है, कि कौन से एरिया में या कौन से जिले में स्थित नहीं है। तो पहला ऑप्शन अपने पास है नागौर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है श्री गंगानगर, चौथा है जोधपुर। तो आप इसमें ऑप्शन कट करके भी आप कर सकते हो। ये नागौर, बीकानेर और जोधपुर ये एक एरिया में आते हैं, और श्री गंगानगर ये राजस्थान के उत्तरी दिशा में है। तो बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों तो हैं। यहाँ पर ये चूना पत्थर आपको मिलता है बिलारा, और ये गंगानगर में नहीं मिलता। तो इसका ऑप्शन है अपने पास में श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाठी श्रेणी से संबंधित है, लाठी श्रेणी, तो लाठी श्रेणी संबंधित है जलभृत। ठीक है, इसके बारे में हम और जानकारी देखते हैं कि क्या है ये लाठी श्रेणी। तो लाठी श्रेणी क्या है, इसका स्थान कहाँ है, तो ये है कि जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी सीमा है उसके किनारे किनारे है, वो इसका स्थान है। और इसकी भौगोलिक विशेषता कि यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है जिसमें बलुआ पत्थर के जलभृत होते हैं। ठीक है, यह जमीन पे से नीचे से जल पट्टी है, ठीक, जिसमें कौन से बलुआ पत्थर पाए जाते हैं।
और जिनमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, भौतिक विस्तार इसका कहाँ से है? पोखरण से मोहनगढ़, ये जैसलमेर में है, यहाँ तक ये जलपट्टी फैली हुई है। तो इस पे वनस्पति कौन सी होती है? यहाँ सेवण घास है, वो इस पे उगती है। और इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसको स्थानीय भाषा में लिलोण कहा जाता है। ठीक है, ये पाई जाती है। और इसका पारिस्थितिक महत्व क्या है कि यह गोडावण पक्षी और दुर्लभ गिद्धों का भी एक शरण स्थल है। कि जैसलमेर में है तो वहाँ आपको मरु उद्यान मिलेगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान मिलेगा, और तो वहाँ पर क्या है? गोडावण और दुर्लभ गिद्धों का एक शरण स्थली है। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि लाठी सीरीज में चंदन नलकूप भी स्थित है, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। ठीक है, वो भी लाठी सीरीज में है। सॉरी, ये अपने को इससे संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, तो वो है। तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, तो गंगानगर है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। जैसलमेर है, उसकी भी लगती है। बीकानेर है, उसकी भी लगती है। तो जोधपुर है, उसकी नहीं लगती, क्योंकि जोधपुर है वो है अंदर। इसको हम समझते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये अपने पास डायग्राम है। अभी जो नए जिले हैं उसके हिसाब से बनाया हुआ है, 41 जिलों के हिसाब से। पहले भी ये जोधपुर यहीं लगता था, ये अभी फड़ौदी बनाया हुआ है, तो ये जोधपुर और जैसलमेर को काट के बनाया। तो पहले जो जैसलमेर था वो इधर से यहाँ तक था। तो यहाँ से पाकिस्तान की सीमा लगती है और वो यहाँ बाड़मेर तक लगती है। ठीक है, तो इसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर पहले ये थे, और अभी इसमें एक फड़ौदी है, वो भी शामिल हो गया है। ठीक है, और तो जोधपुर अपने पास कहाँ है? जोधपुर कहाँ है? यहाँ अंतः जिला है ये। तो जोधपुर की पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। कौन सी श्रेणी का? तो वो किस श्रेणी का है? तो वो श्रेणी है अपने पास में रक्षित श्रेणी। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वो रक्षित श्रेणी थी। अभी हम देखते हैं, ये अभी नई जो रिपोर्ट आई है, आर्थिक समीक्षा है, उसके अनुसार हम देखते हैं कि राजस्थान वन विभाग की प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट और आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, पुराना क्वेश्चन था वो हो गया। अभी दोबारा अगर आपको पूछे तो उससे रिलेटेड डाटा है जो इसमें हम देख रहे हैं अभी, कि कुल अभिलेखित वन क्षेत्र वो कितना है? तो वो है 33,014 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.64% है। इसमें से आरक्षित वन है वो है 36.95% पर, और रक्षित वन है वो है 56.43%। तो अभी भी रक्षित वन है वो सर्वाधिक है। ठीक है, अवर्गीकृत वन है वो है 6.62% पर, और ISFR भारत की जो वन रिपोर्ट है 2023 उसके अनुसार वनावरण है वो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है? वो है 4.84% पर। उसका क्षेत्रफल कितना है? 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। और वृक्षावरण है वो है 10,841.12 वर्ग किलोमीटर, वो कितना है? 3.16। दोनों को टोटल मिला के कितना हो रहा है? वो है 8%। ये आप याद रखना कि 8% है दोनों का जोड़ के। और इनमें सभी भी सर्वाधिक है वो रक्षित वन ही है। 21-22 की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार भी रक्षित वन थे, उनका प्रतिशत सबसे अधिक था। और अभी भी जो नई रिपोर्ट है उसमें भी रक्षित वन है, उसकी सर्वाधिक प्रतिशत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वालदा सिरोही खालिस्तान के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। तो ये किसके लिए भंडारण क्षेत्र है वालदा सिरोही? तो वो है टंगस्टन के लिए। अभी टंगस्टन की जो नई खदानें हैं वो अपने को डेगाना जालोर में भी, डेगाना नागौर में भी मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। क्या पूछा है अपने को? जैसे राजस्थान का मैप ऐसे है कि पूर्व पश्चिम इधर से इधर और उत्तर से दक्षिण, ये इसके विस्तार में अंतर है। तो अंतर कितना है? तो वो हम देखते हैं, इसको विस्तृत रूप से देखते हैं कि ये देखो अपने पास ये राजस्थान का मैप है,
इसमें क्या है, पूर्व से पश्चिम ये और उत्तर से दक्षिण ये, इनके बारे में पूछा गया है। तो ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो पूर्व पश्चिम है, उसकी लंबाई कितनी है, 869 कि 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण है, वो लंबाई कितनी है, तो वो है 826 किलोमीटर। तो इन दोनों का अंतर, वो दोनों का अंतर कितना हो गया, वो हो गया 43 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया, 43 किलोमीटर। इसके अलावा हम इसको और भी देखते हैं एक्स्ट्रा, कि आपको ऐसे पूछ ले कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व है, इनकी लंबाई कितनी है, जैसे ये ऐसे पूछ ले आपको तिरछा कि इसकी लंबाई में अंतर कितना है। तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इसकी लंबाई 850 किलोमीटर। इन दोनों का अंतर आपको पूछे तो 850 में से 784 हम निकालेंगे तो कितने आएंगे, 66 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि RID कोर की रीड कोर खालिस्तान में स्थापित किया गया था, कि किस समय स्थापित किया गया था। तो ये रीड कोर है, ये स्थापित किया गया था अक्टूबर 2004 में। ये रीड कोर है, ये किस काम का है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। ये सरकार और एक प्राइवेट कंपनी है IL&FS, इन दोनों ने संयुक्त रूप से ये रीड कोर बनाया था। इसमें क्या है, सरकार और ILFC इन दोनों का 50-50% है, वो दोनों की हिस्सेदारी है। मतलब ये कंपनी थी वो PPP मोड पे बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की अक्वाली निक्षेप खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, कि किसके लिए प्रसिद्ध है अक्वाली निक्षेप। तो अक्वाली निक्षेप है वो प्रसिद्ध है तांबे के लिए। अक्वाली निक्षेप क्या होता है कि जो जमीन के अंदर है वो तांबा है, वो एक जगह पे आके जमीन के अंदर भूगर्भीय चट्टानों की हलचल से, और वो एक जगह आकर इकट्ठा हो जाता है, एक जगह आके निक्षेप हो जाता है। जैसे राजस्थान में है मुख्यतः झुंझुनू में खेतड़ी है, वो है उसके आसपास का एरिया है, तो वहाँ पर ये अक्वाली निक्षेप है, ये है। जैसे आसपास में जो जमीन में भूगर्भीय हलचल होती हैं उसे तांबा है वो एक जगह आके निक्षेपित हो जाता है, तो वो अक्वाली निक्षेप है। तो वो किसके लिए है, वो है तांबे से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। तो बनास, बेड़च ये आपको पता है कि ये कहाँ है, ये है उदयपुर में। तो उदयपुर में कौन सी सभ्यता है, उदयपुर में अपनी सभ्यता है आड़ सभ्यता। ठीक है, अब इससे आपने और भी अगली बार आपको पूछ लेगी, इसमें से और कुछ पूछ लेगी और कौन सी नदी पे है, तो कालीबंगा है। तो ये कालीबंगा कौन सी पर है, तो ये कालीबंगा है, ये है कालीबंगा है, ये है घग्गर पे। गणेश्वर है, ये कहाँ है, ये कांतली नदी गणेश्वर शिखर में, नीम का थाना। और ये बैराट, ये बाणगंगा। ये बैराट कहाँ है, कोटपुतली बरौड़, पहले जयपुर में थी, अभी कोटपुतली बरौड़ में। तो ये बाणगंगा पे है, ये कांतली पे है, आड़ का ये हो गया क्वेश्चन, और कालीबंगा ये हनुमानगढ़ में घग्गर नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं, जहां सोयाबीन की अधिकतम उत्पादन होता है। तो सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन होता है, वो उसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए अपने को, तो उसके लिए मिट्टी होती है वो काली मिट्टी। काली मिट्टी में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है राजस्थान में, तो काली मिट्टी के लिए हाड़ौती का पठार है, पठारी एरिया है वहाँ पे। तो वो कौन सा है, वो है कोटा, बूंदी, बारा। यहाँ पे सोयाबीन है, उसका सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो बाप बोल्डर बेड है, ये कहाँ स्थित है, तो ये है जोधपुर का जो बाप गांव है
वहाँ पर ये बाप बोल्डर बेड है वो स्थित है। तो इसका ये निर्माण हुआ कैसे था? तो ये इसका निर्माण हुआ था पर्मो कार्बोनिफेरस युग था, उसमें क्या बड़े पत्थर जिनको क्या बोलते हैं बोल्डर, और मिट्टी से बना हुआ है ये बाप बोल्डर बेड। और ये हुआ कब था, इसका निर्माण कब था? उसका प्राचीन काल में इसमें पर्मो कार्बोनिफेरस युग था, उसमें प्राचीन टाइम में जो बड़े ग्लेशियर थे, बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ थे वो बहकर आए थे। ठीक है, पहले पूरी धरती पे ऐसा कुछ सिस्टम जो अभी आप देख पा रहे हैं ये नहीं है, ये वर्षों बाद में ऐसा ये धरातल है, ये ऐसा बना है। तो पहले यहाँ पे जो टेथिस सागर था उस टाइम का या उससे पहले, तो यहाँ पर ये बड़े ग्लेशियर थे वो बहाकर लाए थे बड़े पत्थरों को, और ये धीरे धीरे मिट्टी और यहाँ जम के और ये तैयार हुआ है। तो ये बाप बोल्डर ये क्षेत्र, यहाँ पे ये जमीन है ये बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है, जमीन में आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे जिसको बोल्डर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? डामोर जनजाति, तो डामोर जनजाति वो पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। ठीक है, जनजाति वाले जिले हैं प्रमुख रूप से यही हैं, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी और अर्धशुष्क उष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये पेपर में दिया हुआ था कि पाई जाती है, तो पाई जाती में तो ये सभी जिले आ जाते हैं कि झुंझुनू, सिरोही, जोधपुर। ये वहाँ क्वेश्चन डिलीट हो गया था, पर हमने समझने के हिसाब से अपने हिसाब से क्वेश्चन सही किया है कि उष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है। तो नहीं पाई जाने में कौन सा आ गया? नहीं पाई जाने में हो गया 12, क्योंकि ये हम देखो ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये विभाजन है कि ये BSHW है, इसमें वर्गीकरण में ये आ रहा है। तो इसमें कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय उष्ण शुष्क ये जलवायु प्रदेश है। और इसमें वनस्पति कौन सी? स्टेपी तुल्य वनस्पति होती है। तो इसको भी बोलते हैं अर्धशुष्क स्टेपी और अर्धशुष्क उष्ण जलवायु। ये कहाँ नहीं पाई जाती? तो इसमें झुंझुनू है वो यहाँ आ जाता है, सिरोही है वो यहाँ है, और जोधपुर है जो कि यहाँ है। सॉरी, ये पुराना मैप है, इसमें ये फड़ौदी और ये जोधपुर। ठीक है, तो इसमें ये एरिया तो आ गए। और 12 कहाँ है? 12 है इधर कोटा, और ये है यहाँ 12, ऐसा है। तो ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीड़ पाए जाते हैं? ये तो आप सभी को पता है, बीड़ नाम आते ही सीधा कि बीड़ आ गए, मतलब चंबल बेसिन। ठीक है, वो उत्कात भूमि बनाते हैं, अवनलिकाएं बनाते हैं, वो आपको पता है सब। पिछले या तो L2 मैथ या साइंस में या फिर उसमें, अभी बताता हूँ आपको, ये उसमें आया हुआ है L2 या L1 में, सॉरी L1 में जो ये क्वेश्चन आया हुआ है उससे संबंधित, चंबल बेसिन से संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। L1 में एक क्वेश्चन आया हुआ है इससे संबंधित, वहाँ वो अवलंबिका के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये पिछली बार का पेपर लगा था उसमें साथ में एक क्वेश्चन था। ठीक है, इसको फिर से देख लेना आप, फिर से इसको नए तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा जो कृषि की, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं दजिया। अब कईयों के दिमाग में भी आएगा कि दजिया, चिमाता भी आपने सुना होगा, तो वो भी है, वो भी आदिवासियों के द्वारा ही की जाती है खेती, चिमाता। तो इन दोनों में फर्क क्या है? दजिया खेती है ये होती है आदिवासी करते हैं, ये भी आदिवासी करते हैं, चिमाता भी, पर दजिया है ये होती है मैदानी इलाकों में, और ये होती है चिमाता होती है, ये होती है पहाड़ी इलाकों में।
इससे रिलेटेड आपको चैनल पे क्वेश्चन भी वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये मैदानी एरिया होता है, वहाँ पर क्या होते हैं, जैसे ये मैदानी एरिया है, यहाँ पे जंगल है, जंगल पे इसको काटा जाता है, इसको जलाया जाता है, तो इसकी जो राख है वो बच जाती है, तो वो खाद के रूप में यूज हो जाती है। इसको 2-3 साल ऐसे यहाँ पे फसल होती है, फिर इसको ऐसे फ्री छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह है इसको फिर खेती के लिए यूज करते हैं। ऐसा ही जो फाड़ी ये चिमाता होती है, इसको भी जैसे फाड़ी एरिया है, यहाँ ढलान है, तो ढलान पर ऊबड़ खाबड़ ढलान होती है, जैसे यहाँ ज़मीन मिल गई है थोड़ी, तो यहाँ से पेड़ काटे और इसको ऐसे तैयार किया ज़मीन के खेती के लिए, यहाँ खेती की, फिर 2-3 साल यहाँ खेती, उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं, फिर कहीं और नई डाल दिखी तो फिर यहाँ खेती, इसको छोड़ देते हैं। ये ऐसे स्थानांतरित खेती है, ये क्रम से चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कुर्जा खालिस्तान का जिला शुभंकर है, तो ये कहाँ का है? तो ये भी पिछला पेपर था, हमने सोल्व किया था L2 वो साइंस मैथ का, उसमें एक क्वेश्चन हमने वहाँ पर इसका जिक्र किया था। तो वो क्वेश्चन है कि कुर्जा है वो किसका शुभंकर है? वो है जोधपुर का। बोर्ड ने वो उसको माना था, वो तो माना था झालावाड़, तो झालावाड़ का नहीं है ये कुर्जा है, ये जोधपुर का ही है, शुभंकर है। और ये झालावाड़ इसका है, ये वो है कि गागरोनी तोता है, गागरोनी तोता है, वो झालावाड़ का है। और आप अगर कमेंट करते हैं और आप हमें कहते हैं तो हम इस पे राजस्थान के जितने भी शुभंकर हैं उस पर हम एक विस्तृत वीडियो बना देंगे, आपको उनकी सभी जो शुभंकर हैं उनके फोटो साथ में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप एकदम से अच्छे से समझ सकें। आपको अगर उसकी क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि पिछले जो भी 2 पेपर हमने पहले भी सॉल्व किए हैं उनमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये फिर से भी इसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चंदेरिया खालिस्तान संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये किसका संयंत्र है चंदेरिया? तो वो है जस्ते का। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में मूंगफली की मंडी है वो स्थित है बीकानेर में। बीकानेर में एक और मंडी है वो भी स्थित है, वो किसकी है? वो है ऊन की। और ये मूंगफली की मंडी है, ये सिर्फ राजस्थान की नहीं, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। और ये ऊन वाली है, ये भी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। ये बीकानेर में 2 हो गई, मूंगफली की और ऊन की। ये एशिया में, राजस्थान ही नहीं, एशिया में भी दोनों सबसे बड़ी मंडी है। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? तो राजस्थान में जो पहला मसाला पार्क था उसकी स्थापना की गई थी जोधपुर में। और जोधपुर में भी कहाँ? जोधपुर में भी की गई थी मथानिया में। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी अभी भी दूसरी है एक, वो कहाँ गई? तो वो है कोटा में। और कोटा में कहाँ पर? कोटा में है रामगंज में। इससे रिलेटेड आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको इसके साथ में लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ देख लेना। शॉर्ट वीडियो डाला हुआ, उसमें सभी मसाला पार्क हैं, वो आपको एक शॉर्ट वीडियो में सभी मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।